हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी के अंदर। एंड मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट फोरकास्ट के बारे में कि नेक्स्ट वीक हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एंड नेक्स्ट लास्ट वीक के बारे में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट वीक जो भी हमने प्रिडिक्शन किया था उसमें कितना सही था कितना गलत था। राइट, जैसा कि आप सबको पता है कि जनरली मैं गोल्ड के अंदर ही प्रिडिक्शन देता हूँ, गोल्ड के अंदर ही फोरकास्ट बनाता हूँ। राइट, और गोल्ड के अंदर ही चीजें मैं अधिकतर ट्रेड भी गोल्ड में ही लेता हूँ, इसलिए मैं गोल्ड के अंदर ही फोरकास्ट बनाता हूँ। बट मैंने फिर भी बोला है कि अगर आप किसी और पेयर के अंदर चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। एंड कमेंट्स जरूर किया करिए अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है वीडियो के अंदर, और कुछ भी शिकायत भी होती है तो उसको भी नीचे कमेंट्स किया करिए। राइट, एंड कुछ भी सजेशंस होता है, कुछ भी सजेशंस हैं आपके, अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में सजेशन दे सकते हैं। प्लस यू व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है, उसमें सजेशन दे सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि हम बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करें तो इस वीक न्यूज के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। मंडे को कुछ खास न्यूज नहीं क्योंकि हम अधिकतर यूएसडी की न्यूज देखते हैं। राइट, एंड ट्यूसडे को यूएसडी पे न्यूज है लेकिन हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। वेडनेसडे को हाई इम्पैक्ट डाटा है जो पॉल चाचा की स्पीच है, तो उस पर देखते हैं क्या होता है क्योंकि यहाँ पे और कुछ खास न्यूज नहीं है इस हफ्ते। मेरे हिसाब से जो न्यूज है वो है थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जिसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट इस वीक कुछ भी खास न्यूज नहीं है यूएसडी के लिए। तो हम पूरे तरीके से टेक्निकल बेसिस पे चलेंगे, न्यूजेस जहां जहां पे रहेंगे हम वहां पे चेक कर लेंगे। राइट, चलिए पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ लास्ट वीक की। लास्ट वीक के मार्केट में मैंने क्या बोला था और उसमें क्या चीजें हुई है। तो सबसे पहले लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो मैंने मार्केट में बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे था, और मैंने दो चीजें बोली थी। अगर मार्केट 2008 को सॉरी हाँ 2008 को ब्रेकआउट देता है और तो हम 2022 तक देखेंगे, लेकिन 2022 से एक अच्छे एसएल के साथ एक बहुत अच्छी सेलिंग देखेंगे। 2008 से भी मैंने सेलिंग बोला था, और मैंने बोला था 1992 पहला टीपी होगा, दूसरा 1970 सेकंड टीपी होगा। और मैंने बोला था कि अगर 1992 से मैं देखूंगा या 1977 से मैं देखूंगा एक अच्छे एसएल के साथ मैं टीपी देखूंगा। नो डाउट मार्केट 1969 तक आई मार्केट। राइट, बट यहीं से बाहर निकली और मैंने बोला था पहला टीपी जो होगा 1908 होगा, सॉरी 2008 होगा, बट 2007 तक मार्केट गई। राइट, तो ऑलमोस्ट चीजें सही रही और जो मैंने प्रिडिक्शन किया था वही चीजें हुई। और मैंने बाइंग जोन ये भी देखे थे, ये भी बोले थे कि मैंने 1970 वाला भी जोन हमारा बाइंग जोन था। बट इट्स ओके। राइट, अब इस हफ्ते हम क्या देख सकते हैं मार्केट में। जैसे ये ठीक है, मैं चार्ट को क्लीन कर लेता हूँ। गोल्ड का चार्ट है H4 का, H4 क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम मार्केट में क्या देखेंगे सबसे पहले हम ये बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए मार्केट 1970 तक ही आया। राइट, मेरा जो जोन था 1977 था, बट 1975 से लेकर 80 था। जिसने भी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बाय किया होगा, अच्छा खासा टीपी 2004 या 2007 तक भी मार्केट गया। देखिए पहला जो मैंने प्रिडिक्शन किया था 1992 से, अगर आपने बाय किया होगा तो पहला टीपी आपका वहीं पे अचीव हो गया। दूसरा, अगर आपने इसका भी वेट किया होगा 1977 का, तो वहां पे भी आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली और आपने 2003 तक का टीपी अचीव किया। मतलब 1977 से अगर 2003 की बात करूं तो लगभग लगभग 200 से 300 पिप आपने यहाँ पे अचीव किए, 200 टू 300 पिप। अगर हम यहाँ से बात करें जो मेरा प्रिडिक्शन था 1975 से लेके, तो लगभग लगभग 300 पिप, राउंड फिगर 300 पिप आपको यहाँ पे अचीव हुए। ऑलमोस्ट परफेक्ट चीजें रही, दोनों टीपी हमारे अचीव हुए। अब इस वीक मार्केट में क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है H4 के टाइम फ्रेम पे। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो ये भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। सेम है, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यही चीजें होने वाली हैं और कुछ नहीं। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ। राइट, ये और ये मेरे लिए सबसे अच्छी ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो, प्लस अगर मैं सेलिंग जोन की बात करूँ या बाइंग जोन की बात करूँ तो सबसे पहले मैं डेली बेसिस, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ सेलिंग जोन। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं सेलिंग के लिए। तो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन रहेगा वो ये रहेगा 2008 से लेके 2013 तक जो जोन है। 2008 से लेके 2013, ये मैं थोड़ा सा इसको ग्रीन करूंगा, रेड करूंगा, क्योंकि ये सीलिंग जोन है तो मैं यहाँ पे जरूर डेफिनेटली मैं ये करने वाला हूँ। प्लस सेकंड जोन जो हमारा रहेगा वही जो पिछली बार करा है 2021 से लेके 2022 से लेके, ये मेरा पूरा ये जोन रहेगा, ये यहाँ तक का रहेगा। राइट, 2022-23 तक का ये रहेगा।
देन इसके बाद अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट देता है तो नो डाउट मार्केट में हम यहाँ पे यहाँ तक का टीपी देखेंगे 2035 से लेके 2037 तक। एंड जो नेक्स्ट जोन है सेलिंग जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, वो है 2050 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारे सेलिंग जोन निकले, राइट। अब डिपेंड करता है जब तक मार्केट 2008 2007 को ब्रेकआउट नहीं देता है, हम ऊपर इस जगह पे बाय नहीं करेंगे। बाइंग अगर देखनी है आपको तो सबसे पहले बाइंग आप यहाँ पे देखिए, इसको ब्रेकआउट दे रिटेस्ट करे तो आप यहाँ से बाय की तरफ देख सकते हैं। और मे भी हो सकता है अगर वार में कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि इस बार कोई ऐसा हाई इम्पैक्ट डाटा तो नहीं है, बट हाँ वार का इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है। वार बोले तो जो भी इजराइल और गाजा के बीच में जो वार चल रही है उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट फॉरेक्स कैलेंडर के अंदर कोई ऐसा डाटा नहीं, राइट। सेकेंड थिंग, अब बात करते हैं बाइंग की तरफ। तो सेलिंग अगेन अगर मार्केट 2008 या 2010 के आसपास मिलता है, आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, राइट। या ब्रेकआउट देता है तो फिर हम 2022 से सेलिंग ट्राई करेंगे, और इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे वही जोन वाइज जोन। ठीक है, अब देखिए कोई माइंडसेट मत बनाइए आप कि मैं यहाँ से बाई करूंगा, मैं यहाँ से सेल करूंगा, राइट। वैसे तो मैं डेली बेसिस के भी फोरकास्ट बनाता हूँ, हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, राइट। और अगर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। बस नीचे दिए गए ब्रोकर्स के कुछ लिंक है जिनके थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे ऑक्टा एफएक्स हो, एक्सनेस है, फॉरेक्स फॉर यू है, वेदा मार्केट, चार ब्रोकर को मैं जनरली इस्तेमाल करता हूं। तो अगर आप इन ब्रोकर्स के थ्रू हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं और लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनेंगे, उसका कोई भी चार्ज। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको फ्री मार्केट एनालिसिस मिलेगा, प्लस डेली बेसिस में जो फोरकास्ट है फ्री सिग्नल प्रोवाइड किए जाएंगे। और वहां पे बहुत सारा बेसिकली वो सिग्नल बेस्ड नहीं, लर्निंग बेस्ड बिजनेस ग्रुप है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। तो प्रिय, और अगर आप हमारी स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएगी, राइट। और बेसिक से लेके एडवांस, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो भी, और अगर आप बेसिक ऑलरेडी सीख चुके हैं और अगर आप कोई ऐसी एडवांस स्ट्रेटेजी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग आती है कहने के लिए, राइट, पेपर पे, बट जब वो रियल में ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लॉसेस बहुत होते हैं, एसएल बहुत लंबे लंबे होते हैं, टीपी बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी के एडवांस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, हमारा जो एसएल होगा वो होगा 25 to 30 पिप, मैक्सिमम 30 पिप का रहता है गोल्ड के अंदर। और जो टीपी होंगे वो मिनिमम मिनिमम 50 पिप से लेके लगभग लगभग 200 300 पिप तक का टीपी आपको इतने छोटे एसएल में भी आपको अचीव कराया जाता है। तो अगर आप में से वाकई में कोई एडवांस स्ट्रेटेजी चाहते हैं कि आप बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जहां पे, और ये स्ट्रेटेजी आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाली है, तो अगर आप ऐसी एडवांस स्ट्रेटेजी या प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी की तलाश में, आप सही जगह पे हैं। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, राइट। आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक, कमेंट्स करिए। अब जो सी बाइंग जोन है हमारे लिए, बाइंग जोन कौन कौन से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए मैं आपको जोन से बता, क्या कर सकते हैं मार्केट के ऊपर काफी डिपेंड करेगा। जैसे ये 1983 नो डाउट काफी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा इस, अब ये इंपॉर्टेंट जोन है, अभी तक नहीं था उतना ज्यादा लेकिन ये अब इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। और जब तक मार्केट, अगर अपन देखें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, अगर आपको कहीं पे भी मंडे को या ट्यूसडे को इस जगह पे अगर आपको मिलता है तो यहाँ से आप बाय ट्राई कर सकते हैं और अच्छी खासी बाइंग आपको यहाँ से निकल सकती है। और अगर इसे सेकंड जोन जो है ना बाइंग जोन है वो ये, और थर्ड जोन जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, शायद मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है, कुछ भी ऐसा होता है तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज है 1950। यहाँ से अगर आप मिलता है तो दबा के आप सेल बाय करें, दबा के बाय करें 1950, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो जहाँ पे मार्केट अभी है, क्या सिनेरियो हो सकते हैं मार्केट। सबसे पहली चीज क्या हो सकता है मार्केट में, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, यूं यूं जा सकता है यहाँ पे, और अगेन 2008 2010 के आसपास अगर आपको मिलता है तो यहाँ से आप सेलिंग एक बार ट्राई कर सकते हैं, राइट। पहला टीपी अगेन आप 1992 रखिए, अभी उससे ऊपर नीचे टीपी मत रखिए। और इसको ब्रेक करता है तो फिर आप यहाँ पे 1977 अगेन ट्राई कर सकते हैं, 1980 1977, ठीक है।
अब अगर मार्केट 1977 को ब्रेकआउट देता है तो 1964-65 तक आना मार्केट का लगभग तय हो जाएगा, राइट। और मार्केट 1946-45 तक भी आ सकता है, बट मुझे इतना नहीं लग रहा है। तो पहला बाइंग जोन अगर आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलती है, और अगेन अगर आप 1900, जब तक मैंने बोला ना 1970 के ऊपर मार्केट है, आप यहाँ से बाय ट्राई, इसको ब्रेकआउट अगर देता है तो फिर हम नीचे की तरफ देखेंगे, और नीचे की तरफ पहला टीपी 1964 एंड सेकंड टीपी हमारा 1946। अब ये तो मैंने बताया सेलिंग जोन प्लस बाइंग जोन। यहाँ पे अगर मार्केट हो सकता है यहाँ से ऐसे ही जाए और यहाँ से इसको ब्रेकआउट दे, तो फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ बाय करेंगे, लेकिन रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। और फिर अगर गलती से 2022 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है, तो भैया 2050 तक मार्केट का जाना तय है। आप रेडी हो जाइए 2050 का सफर तय करने के लिए, राइट। तो डिपेंड करता है मार्केट तो क्या हो सकता है। देखो, अब मैं आपको पोजीशंस बताता हूँ। सबसे पहली पोजीशन, मार्केट अगर आपको इस जगह पे मिलता है, आप डेफिनेटली बाय करिए। और यहाँ से आप थोड़ा मोड़ा 30-40 पिप का टीपी रखिए। पहला टीपी आपका लगभग लगभग 300 पिप का मैं आपको दे रहा हूँ, या 2010 तक भी जा सकता है, ठीक है। ये पहला सिनेरियो बनता है हमारा यहाँ पे। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। ये दूसरा, अगर मार्केट और नीचे की तरफ आता है, अगर आपको इधर कहीं मिल जाता है 1964-65, तो भाई ये तो सोने में सुहागा। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सबसे अच्छा जोन है बाइंग जोन, यहाँ पे ये। और यहाँ से आप यहाँ पे बाय करिए, और आपका यहाँ से जो पहला टीपी होगा, अगेन वही टीपी हमारा वही होगा 2008, 2008, ये 2008, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो मार्केट में हमें देंगे। पहला, ये तो मैंने वीकली जोन के वीकली के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वीकली। अब अगर आपको सीलिंग की तरफ देखना, तो अगर मार्केट कहीं पे भी इस तरह से आपको यहाँ पे कहीं मिलता है, मान लीजिए इस जोन पे मार्केट वापस जाता है, और यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट अगर इस तरह से, तो आप यहाँ पे 30 से 40 पिप का, और मैं 10 के आसपास या 9-10 के आसपास का टारगेट करूंगा, 30 पिप का। तो आप टीपी पहला अगेन 1992, इससे ज्यादा भी टीपी नहीं रखिएगा। ये आपका टीपी होगा। अगर आपको यहाँ पे मिलता है, आप यहाँ पे 1 मिनट, आपको यहाँ पे 12 मिनट, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये बाकी डेली के टारगेट्स मैं जरूर बताता जाऊंगा, और डेली तो मेरा फोरकास्ट रहता ही है। ये हमारा यहाँ पर है, ये ये दो तीन, ठीक है। सेलिंग के लिए हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, और अगर आपको यहाँ पे कहीं पे मिल जाता है तो और अच्छा है। फिर आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा। एसएल उतना ही रहेगा, लेकिन 1992 पहला। और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ तक का प्लान करेंगे, ठीक है। अब आते हैं ये। अब अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि मार्केट इस एरिया को मंडे को ही ब्रेकआउट दे देता है वार की वजह से, तो यहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ बाय देंगे। और अगर गलती से इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो मैंने बता दिया आपको 2050 तक जा सकता है, बट 2022 वाला जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। तो ये वीकली फोरकास्ट है। मेरे हिसाब से मार्केट की रेंज रहना चाहिए 2022 से लेके 1977, इस रेंज में मार्केट घूमना चाहिए। बट फिर भी मार्केट है, मार्केट किसी को भी गलत साबित कर सकता है। तो अगर आपके पास इस तरह से कुछ है, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, मैंने आपको एंट्रीज भी वगैरह बता दी, ठीक है। पहला दो टीपी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, राइट। और ये जिससे ये अब एक और चीज हो सकती है, 2022 मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट जोन बताया, तो आपको यहाँ से भी चीजें इस तरह से आपको यहाँ पे दिख सकती है। तो यहाँ पे आप 40 पिप से ऊपर मैं एसएल बताता ही नहीं हूँ कभी, चाहे। और टीपी लेकिन मैं बहुत लंबे लंबे बताता हूँ, सॉरी 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 सॉरी, यस। टीपी में बहुत लंबे लंबे बताता हूँ ये। तो ये सिनेरियो भी हो सकता है। तो ये सारे सिनेरियो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विश ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर हमारी ट्रेडिंग एकेडमी का पार्ट बनना चाहता है, एडवांस कोर्सेज चाहते हैं या बेसिक से एडवांस, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विश ऑल दी बेस्ट।